गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रदग्गर्तो ब्रह्मेत्वाहमस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्रमथाश शिष्यं श्री शंकराचार्यमथाश पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्तिकारमन्यास्मदगुरु सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग गीता के 30वें 31वें और 32वें श्लोक का अध्ययन किए थे। आज जो है 33 34 और 35वें श्लोक जो प्रथम अध्याय से है अर्जुन विषाद योग, उस अध्याय से 33वें 34वें और 35वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पाठ कर लेते हैं पहले, फिर उसका अर्थ भी संग संग जान लेंगे, फिर उसकी व्याख्या पे आएंगे। ठीक है। ये खामर्थे कांचिछतम नो राज्यं भोखा सुखानि च तम इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणास्तत्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहा मूतलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः संभिन्नस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्यराजस्य हेतोः किं नो महि कृते। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जिनके लिए हम राज्य और भोग और सुखों की इच्छा रखते हैं, वे आचार्य, चाचा, ताऊ, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले तथा अन्य कई संबंधी प्राण और धन की आशा त्याग कर युद्ध स्थल में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने प्राण की भी आशा त्याग दिए हैं और धन इत्यादि की आशा त्याग कर युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हे मधुसूदन, ये मुझे मारे तो भी पृथ्वी के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। कह रहे हैं कि यदि ये मुझे मेरे सगे संबंधी हैं, ये मुझे मार भी देते हैं, तब भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि ये अपने हैं। बहुत भयंकर विषाद जो है अर्जुन के मन में उत्पन्न हो गया है। अब इसीलिए वो पिछले भी श्लोक में कह रहा है कि सिदंती मम गत्राणि, मेरा शरीर फटा जा रहा है। तो जो अर्जुन की जो विवेक शक्ति है, उसने इतने तीव्र संवेग का रूप ग्रहण कर लिया जिससे उसका शरीर फटने लगा। और यह कह भी दिया वो कि सिदंती मम गात्राणि। फिर बोला कि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। और फिर वो उन्होंने कहा कि बेपथुश्च शरीर में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। ये अर्जुन के वाक्य है। और बोल रहे हैं रोम हर्षस्य जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये सब ज्वर के लक्षण है। जो ज्वर जब आता है तो उसमें रोम रोम जो है खड़े हो जाते हैं और शरीर कांपने लगता है, जो जिसको जड़ैया बुखार कहते हैं। बुखार जब आता है तो नहीं शरीर कांपने लगता है। तो अर्जुन जो विषाद है वह इतना तीव्र है, यह मृदु विषाद नहीं है। उसकी विवेक शक्ति जागृत हो गई है और जो काम वह करने जा रहा था
उसका परिणाम क्या होगा। और जो लोग परिणाम को समझे बिना ही कोई काम करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उन्हें अर्जुन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम का ज्ञान मनुष्य को धैर्य भी देता है और विवेक भी देता है। मतलब हम जो करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि ये पहले से ज्ञात हो तो इससे विवेक भी बढ़ता है और व्यक्ति को धैर्यवान भी हो जाता है वो आदमी। तो यह जो है ऐसी घटना घटी जिससे विवेक जागृत हो गया है अर्जुन का। वो कह रहा है कि हम युद्ध करके क्या करेंगे, युद्ध से अपनों को ही जान लेके यदि मुझे ये राज्य का राजा भी बन जाऊं और प्रजा ही ना हो तो मेरे लिए राजा बन के क्या फायदा। परिणाम जन स्थिति क्या होगी यह देखने की बात है। अर्जुन की दृष्टि जो परिणाम रूप हो गई है वह सूचित करती है कि कोई भी काम केवल प्राप्त होने से नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब अर्जुन का विवेक जागृत हो गया तब विषाद योग क्यों। यदि हम संसार में रो धोकर किसी के पास जाते हैं और हमारे जैसे ही हाथ पांव, हमारे जैसे दिल दिमाग, हमारे जैसे ही अक्ल शक्ल वाले ऐसे मनुष्य के पास जाने से विषाद योग नहीं होता। विषाद योग तब होता है जब हम संपूर्ण विश्व सृष्टि के अंतर्यामी के सामने उपस्थित होते हैं। विषाद योग तभी होगा जब यह संपूर्ण सृष्टि के जो अंतर्यामी मतलब भगवान है उसके सामने हम उपस्थित होंगे। अपने मन को उनकी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। वास्तव में ईश्वर कहीं दूर नहीं, आपे में बैठे हुए हैं और आपकी बुद्धि विवेक कर रही है। बुद्धि के पीछे बैठकर उसका संचालन कर रहा है परमेश्वर, बुद्धि को प्रेरणा देने वाला है। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, आप ईश्वर को देखिए, ईश्वर को पहचानिए कि ईश्वर कौन है। आप सांस ले रहे हैं पर सांस को शक्ति देने वाला कौन है। सांस तो आप अपने से भले ले रहे हैं लेकिन सांस को भी शक्ति देने वाला कौन है। और जो वायु तत्व है वह बाहर और भीतर परिपूर्ण है, वो आपका तो बनाया हुआ नहीं है। समष्टि के साथ संबंध रखे बिना व्यक्ति का जीवन ही नहीं रहता। हम जो बुद्धि के सामने हैं उसको तो देखते हैं, परंतु जो बुद्धि के पीछे है उसको नहीं देखते। हमारी बुद्धि के पीछे कौन है उसको भी तो देना। मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च, जिससे स्मृति होती है, जो हमारा स्मरण शक्ति जिससे रहती है, जिससे ज्ञान होता है, जो ज्ञान का कारण है, जिससे अपोहन होता है, अपोहनम च, उसे हम नहीं देख पाते हैं। यद्यपि यह है कि हमारी और हमारी बुद्धि के जीवन में ही वह अंतर्यामी बनकर रहता है। वैसे गीता में गीता कह रहे हैं, हम लोग नित्य जो गायत्री जप करते हैं उसमें आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये गायत्री का मंत्र जो रोज जप करने वाले हैं इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारी बुद्धि और वृत्ति को प्रेरणा कौन दे रहा है, वो भी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। अतः अपनी बुद्धि को जरा उसके प्रेरक की ओर उन्मुख कर दीजिए, तब आप और प्रेरक दोनों एक हो जाएंगे। जब तक बुद्धि विषयों को देखती है तब तक यह विषयाकार होती रहती है, और जहां बुद्धि का मुंह ईश्वर की ओर हुआ, यहाँ ईश्वर की गोद में बुद्धि हो गई और हमारी गोद में ईश्वर और बुद्धि दोनों हो गए। और ईश्वर को आप नहीं भी मान लेते हैं और मान भी सकते हैं, परंतु अपने आप को न मानने का कोई कारण आपके पास नहीं है। किसी भी अवस्था में आप आत्मसत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा, सही में देखा जाए तो हम किसी का अभाव जीवन में हो जाए लेकिन अपने का अभाव नहीं होता कभी भी। स्वयं के ज्ञान का कभी भी अभाव नहीं होता। स्वयं को देखने के लिए कोई भी इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। इसलिए ईश्वर ने कहा कि भाई मुझे मानो चाहे ना मानो, कोई भी ऐसा दबाव भला क्यों डालेगा कि हमको तो मानना ही पड़ेगा। तो ये ईश्वर ही क्यों डालेगा कि हमको मानो। ईश्वर भी अपने
तरफ से कोई दबाव नहीं डाला कि हमको मानो। ये तो स्वयं का ज्ञान है, इसके लिए वो जबरदस्ती थोड़े कर सकते हैं। परंतु जब आप एक बार अपनी बुद्धि मुंह अपनी ओर मोड़ लेंगे, तब आपको आपकी ओर देखने लगेगी और आपको यह बोध प्रदान करेगी कि ईश्वर ही बुद्धि योग देता है, ददामि बुद्धि योगम, और कोई नहीं देता है। अच्छा, जय शंकर।